Hello, everybody. Welcome, all of you, in target classes. Today, we will discuss about semiconductor objective. Okay? हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर अर्धचालक से जुड़ी हुई है ना सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को। जैसे कि आप जानते हो ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है ना। तो पिछले क्लास में हमने इसको बेहतर तरीके से पढ़ा है, समझा है और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इसके बेस्ट जो ऑब्जेक्टिव है उनको। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं सेमीकंडक्टर ऑब्जेक्टिव में। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे ए पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी हैज डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, 5 संयोजकता वाले अशुद्धि का संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश होता है, मतलब कितने होता है ना। चॉइस आपके सामने है ए बी सी डी। फटाफट अपना जवाब हमें सेंड करिए है ना और सोचिएगा कि जवाब क्या आएगा। तो जवाब आपने कर लिया तो चलो देखते हैं इसका क्या आएगा, है ना। करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, यहां देखो क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी हम लोग किसको बोलते हैं, है ना। इम्प्यूरिटी इज द सबस्टेंस व्हिच इज डोप्ड इन अदर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। यस, मतलब अर्धचालक जो होता है उनकी चालकता को बढ़ाने के लिए बाहर से कुछ पदार्थ को मिलाया जाता है ना। ऐसे पदार्थ को हम लोग डोपेन कहते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग कहते हैं, है कि नहीं है। ठीक है, तो अशुद्धि का मतलब है बाहर से मिलने वाला पदार्थ। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि इनके मिलाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होती है, चालकता जो होती है वो बढ़ जाती है। तो यहां आपका क्वेश्चन है कि इनका ये पेंटावैलेंट है, मतलब इनकी जो संयोजकता है वो 5 है, तो फिर इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, तो अब बताओ पेंटावैलेंट वाले कहां से आते हैं, ग्रुप 15 में। तो ग्रुप 15 को हम लोग फटाफट क्या करें, याद लाएं। ठीक है ना, ग्रुप 15 में आपको पता है ग्रुप 15 में हम लोग किसकी बात करते हैं। ग्रुप 15 में हम लोग बात करते हैं किसकी, देख लो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया, सब बिहारी, है ना। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया, सब बिहारी हम लोग याद रखने के लिए बोलते हैं ऐसा। ये ग्रुप 15 के हैं, ठीक है ना। ये हैं ग्रुप 15। N for नाइट्रोजन, P for phosphorus, AS for arsenic, Sb for स्ट्रोबियम एंड Bi for bismuth। अब देखो इनमें सबके सारे के सारे जो भी इसमें आते हैं इन सबों के, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम होता है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसका, जैसे फास्फोरस का। तो देखो यहाँ पे कितना है, 15, 2, 8, 5, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 5 है। हम उसी तरह से बात करें नाइट्रोजन का, 7, कितना आएगा, 2, 5। तो देखा आपने, ठीक है। ये पेंटावैलेंट है क्योंकि सबसे अंतिम में इनके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। इनके भी कितने हैं, 5, है ना, 5 हैं। और ये आपको पूछा जा रहा है कि पेंटावैलेंट वाले अगर होंगे तो इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, तो क्या आएगा, ठीक है, 5 ही आएगा। देख रहे ना, 5 आएगा, इसलिए आप देखो इसका चॉइस आएगा डी। ओके, तो आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ओके बाबू, when a pentavalent impurity is added, when a pentavalent impurity is added to a pure semiconductor, when a pentavalent impurity is added to a pure
सेमीकंडक्टर, ठीक ना, प्योर सेमीकंडक्टर, ओके, इट बिकम्स मतलब समझे आप? जब 5 संयोजकता वाले अशुद्धि को शुद्ध अर्धचालक में जोड़ा जाता है तो इस पे क्या प्रभाव पड़ता है? यह हो जाता है ना? जब 5 संयोजकता वाले अशुद्धि को शुद्ध अर्धचालक के साथ मिलाया जाता है या जोड़ा जाता है, शुद्ध अर्धचालक के साथ मिलाया जाता है तो इट बिकम्स, यह हो जाता है या बदल जाता है, ठीक है ना? अब चॉइस आपको देखना है, फटाफट चॉइस के रूम लोग देख रहे हैं, है ना? आपको ध्यान देना है, एन इंसुलेटर, यह बन जाता है क्या चीज? इंसुलेटर यू नो ना, ए सब्सटेंस हु डजंट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैसे पदार्थ जो अपने से होकर के विद्युत धारा को गुजरने नहीं देता उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर, विद्युत रोधी बोलते हैं ना? तो फटाफट यहां लिख देते हैं विद्युत रोधी, जिसको आप सिंपली क्या बोलते हो? अचालक बोलते हो ना? बी में चॉइस हम लोग देख रहे हैं, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अंतर्निहित अर्धचालक। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज आप पीछे का वीडियो को देखें, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। सी चॉइस में लोग आ रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा सेमीकंडक्टर? पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार का अर्धचालक, यस। और अंतिम चॉइस आपके लिए आ रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप, एससी मतलब सेमीकंडक्टर, एन प्रकार का अर्धचालक, ओके। तो यू हैव टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर among given choices, okay, just find। तो देखा आपने, क्वेश्चन को आपने समझा। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि क्वेश्चन को आप कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, महत्वपूर्ण ये है, ओके, इंपोर्टेंट इज दिस दैट कंसेप्ट इज प्रॉपर, यू आर फाइंडिंग और नॉट, आपको सही कंसेप्ट इसका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कंसेप्ट की ओर, क्वेश्चन को। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, इसमें भैया क्या मिला रहे हैं हम लोग? इंप्योरिटी क्या ले रहे हो? आपके पास इंप्योरिटी रूप में क्या है? अशुद्धि, जो बाहर से मिलाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अशुद्धि बोलते हैं। इसका मतलब 5 वाला अभी भी तुरंत बोले थे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिहारी, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टीबियम, है ना, और बिस्मथ की मैंने बात किया था, ध्यान में है कि नहीं है ना? ध्यान में, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया सब क्या बिहारी है कि नहीं है? ये ग्रुप 15 के हैं, किसके हैं? ये सभी के सभी हैं ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 वाले के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं ना? आप देखो जरा से ध्यान से, तो बोल रहा है यहाँ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, 5 संयोजकता वाले, ठीक है ना, इंप्योरिटी, अशुद्धि को मिलाया गया है किसके साथ? प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर, शुद्ध सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर एक एग्जांपल ले लो, जैसे हमने ले लिया क्या? सिलिकॉन ले लिया। सिलिकॉन की कितना होता है? 14 एटॉमिक नंबर, है ना बाबू? तो 2, 8 और 4 आ गया ना। इसमें हमने क्या किया? इनमें से किसी को भी आप उठा लो,
ठीक है ना। तो जनरली हम लोग लेते हैं किसको, फास्फोरस को लेते हैं, आर्सेनिक को लेते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को ज्यादा मिलाया जाता है। तो चलो मैंने ले लिया किसको, आर्सेनिक को, या मैंने ले लिया फास्फोरस को। तो फास्फोरस के लिए कितना, 5 वाले हैं। जैसे फास्फोरस को हमने इसके साथ क्या किया, मिलाया, 15, 2, 8, 5, है ना। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 4 है, इसका 5 है, यानी 4 से अधिक वाले को मिला रहे हैं। तो हमने बोला था जब अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्व को अर्धचालक में मिलाया जाता है तब उसकी चालकता बढ़ जाती है, और ऐसे अर्धचालक को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन एन एंड और मोर अधिक अधिक अधिक। सेट किया दिमाग में, अधिक संयोजी। यहां देखो 4 है, 4 में एक आगे बढ़ो तो 4 से ऊपर क्या आ जाएगा, 5। तो जैसे हम यहां जितना है उससे अधिक वाले को मिलाएंगे तब हमें जो मिलेगा उसको बोलेंगे एन टाइप। इसलिए आपका चॉइस आएगा बबुआ, क्या आएगा, है कि नहीं है बबलू, क्या आएगा आपका चॉइस, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, हु हैज गॉट ऑलरेडी द आंसर, ही विल बी सेलेक्टेड एज अ, ओके, जबरदस्त, बढ़िया। चलिए आपने बहुत अच्छा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हमारे साथ बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास जब समाप्त होती है उसके बाद हमारे साथ जुड़ते हैं, फोन करते हैं और बोलते हैं सर, ठीक है ना, मैं क्लास देखता हूँ, क्लास देखते फिर कमेंट क्यों नहीं करते, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में जुड़े हुए हो, है ना। इसलिए आपको क्या करना है, लाइव चैट में आकर के आपको कमेंट करना है कि नहीं है, जवाब देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े हैं, ठीक है ना। हम लोग देखने जा रहे हैं, ए सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय। क्वेश्चन को देखो बढ़िया से, चॉइस के अकॉर्डिंग जवाब देना है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आपको जो बोल रहा है आपको समझ में नहीं आती, जब क्वेश्चन को पढ़ के चॉइस को पढ़ोगे, ऑल 4 चॉइस, देन यू हैव टू रिप्लाई द आंसर। अगर आपने ऐसा नहीं किया, केवल क्वेश्चन को पढ़ा और फट से आपने क्या किया, झटके से आंसर को सिलेक्ट कर लिया, तो यू गेट रॉन्ग, ठीक है ना। आपको क्या करना, आंसर को, चॉइस को देखना। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ए सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय, ए सेमीकंडक्टर is formed by, ठीक है ना, a semiconductor is formed by dash bonds, ठीक है ना, dash bond। ओके, मतलब समझ में आएगा ना, बिल्कुल लीजिए। अर्धचालक में डैश बंधन होते हैं, ठीक है ना। तो चॉइस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, चलो गोल गोल कर रहा हूं, आप गोल मत करना, है कि नहीं है, दिख रहा है ना, अब लिखूंगा तभी दिखेगा, लिख रहा हूं। ओके, कोवैलेंट, क्या लिखा भाई, कोवैलेंट, आप तो जान रहे हो, सहसंयोजी। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रोवायलेंट, इलेक्ट्रोवायलेंट वैद्युत संयोजी, वैद्युत संयोजी, है ना। कोऑर्डिनेट, उपसह संयोजी, ओके, एंड लास्ट नन, नन ऑफ द अबव, कोई नहीं, ठीक है। सोच लिया आपने, अगर सोच लिया तो जवाब दो। चलो तुम्हारा जवाब आ रहा है, तब तक मैं कुछ बात आपको बताऊं। टोटल का टोटल हम पढ़ क्या रहे हैं, अभी क्या करने जा रहे हैं, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर के साथ साथ देखो आपको आ रहा है कहां से कंसेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग से। तो देखो भैया, जो लोग बोलते हो कि 11th का कोई खास बात नहीं है, तो देखो यहां से कैसे आपको 11th उठा के पटक दिया है ना। तो 11th का केमिकल बॉन्डिंग आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी इस पे हम जो है ना आपके बीच लेकर के आएंगे टॉपिक को, केमिकल बॉन्डिंग। तो जो लोग, घबराना नहीं है, जो लोग केमिकल बॉन्डिंग बेहतर तरीके से नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है ना, बड़ा भारी लगता है उसको, बॉन्डिंग कैसे होता है, बिल्कुल इजी वे में मैं आपको बताऊंगा केमिकल बॉन्डिंग। अभी हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है
इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं, ठीक है ना, थोड़ा प्रयास, बिग ट्राई ऑफ ओके माइंड, मेरी एक छोटी सी प्रयास है कि आप अच्छे से समझ लो, जेंटल टच कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखो आंसर क्या आना है, आपका आंसर ठीक है आ रहा है, मैं देख रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूं कोवैलेंट किसको बोलते हैं, तो कोवैलेंट बोलते हैं भैया किसको, ठीक है ना, ए केमिकल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली, ठीक है ना, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की जब पारस्परिक साझेदारी होती है, एक के साथ एक का, दो के साथ दो का, तीन के साथ तीन का, है ना, इस प्रकार से जो साझेदारी होती है तब जो बॉन्ड बनता है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले बंधन को हम लोग सहसंयोजी बंधन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये खास करके किसके साथ होता है, नॉन मेटल में आएगा, मेटलॉइड में आएगा, ये कभी मेटल के साथ नहीं होगा, जब भी होगा ये, ठीक है ना, किसके बीच होगा, जब भी होगा ये नॉन मेटल के लिए होगा, मेटलॉइड के लिए होगा, मेटल के साथ नहीं होता। ओके नेक्स्ट हम लोग बात करें तो एक बात आप बताओ, सेमीकंडक्टर में आपने कभी ठीक है ना मेटल का नाम देखा नहीं देखा, इसका मतलब मेटल वाली बात नहीं करेंगे। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट में हम लोग बात करें वैद्युत संयोजी, तो वैद्युत संयोजी बंधन हम लोग किसको बोलते हैं, ए केमिकल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हिंदी में बात करें तो वैद्युत संयोजी बंधन वैसा सबसे मजबूत प्रबल बंधन होता है जिसका निर्माण तब होता है जब एक विद्युत धनात्मक मतलब धातु इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से त्याग कर देता है और विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः ग्रहण कर लेता है। उन दोनों के बीच में अपोजिट आयन बनते हैं, अपोजिट आयन्स आर फॉर्म्ड एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। ओके समझ में आया। तो आप बताओ अर्धचालक किसके लिए होता है, ठीक है ना, किसके लिए होता है अर्धचालक, मेटल के लिए होता है नहीं होता है, किसके लिए होता है, नॉन मेटल मेटलॉइड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा तो किन के लिए आएगा, एक मेटल एक नॉन मेटल होगा, तो ये तो होना नहीं है। कोऑर्डिनेट की बात करें तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। तो सीधे सीधे हम लोग बात करते हैं एक नंबर पे सिलिकॉन। आपने देखा था सिलिकॉन, ये सिलिकॉन कहां से आ गया, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो आपको पी ब्लॉक में एक भी मेटल नहीं मिलना है, इसका मतलब ये हो गया ये जो है क्या है, मेटलॉइड है ना, मेटलॉइड है, हम कह सकते हैं इसको, ठीक ना, नॉन मेटल और है वास्तव में ये मेटलॉइड। तो सीधी सीधी सी बात हम लोग करेंगे, इनके साथ जो बंधन बनेगा, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा सिलिकॉन, चौथा सिलिकॉन, है ना, ये सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय, इनके बीच में कौन सा बंधन होगा, कौन सा बंधन होगा, शेयरिंग करेगा, शेयरिंग। जैसे आपने देखा था हाइड्रोजन की बात करें H2 कैसे बना, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना, एक लिया हमने, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसने इनके साथ साझा कर लिया, ये इनके साथ साझा कर लिया और इनके बीच क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड बन गया ना। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं सिलिकॉन का 14 होता है, चार आएगा, एक यहां से बॉन्ड बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, ठीक है ना, फिर इधर बनेगा दूसरा सिलिकॉन का, फिर इनके बीच में इधर बनेगा, इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कितनी संख्या होगी, बहुत संख्या होगी, देखा आपने, इसलिए इसका चॉइस आएगा। ओके तो जिसने भी एक को सिलेक्ट किया वो सही है, एक को छोड़ करके जिसने भी किया वो गलती कर चुके हैं, तो आप अपनी गलती को सुधार लो, समझ लो। ओके आगे बढ़ते हैं। देखा आपने, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान देना, सही से चल नहीं रहा है, ठीक है ना। आप सब जानते हो लॉकडाउन में अभी आपको क्लास दे रहा हूं, यहां काफी फैसिलिटी है नहीं, कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आप मेरी प्रॉब्लम को थोड़ा समझते हुए एडजस्ट करना। ओके when a pure semiconductor
ओके, व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड, समझ आ गया ना? जब शुद्ध अर्धचालक को गर्म किया जाता है, ठीक है, डैश इंक्रीजेस, ओहो, डैश इट्स रेजिस्टेंस, ओके, ऐसा क्वेश्चन है। व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस डैश, समझ रहे ना? जब शुद्ध अर्धचालक को गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है ना? गर्म किया जाता है, तो इसका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, जिसका यूनिट क्या होता है? ओम, प्रतिरोध डैश होता है, ठीक है। चलो चॉइस को हम लोग देखते हैं, नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर ही लिख रहा हूं, देख लिया आपने? ए चॉइस इंक्रीजेस, बी चॉइस डिक्रीजेस, इंक्रीजेस बढ़ता है, सारे लोग को पता ही है, घटता है ना? रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट मैं सीधा लिख देता हूं, कांस्टेंट, समझ गया? कोई फर्क नहीं पड़ता, अस्थिर रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स कि अस्थिर रहता है। एंड डी नन, कोई नहीं, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। चलो फटाफट इसका जवाब दो, कुछ क्वेश्चन यूनिक है यहां से, ऐसे फिर इसमें सिंपली पढ़ते हो कि जब हम लोग किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं, सॉलिड को, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? बढ़ जाती है, जान रहे हो ना? क्या आएगा आपका जवाब? ओके बाबू, तो आप में से बहुतों का जवाब ये आ रहा है, ठीक है ना? प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन आप जानिए प्रतिरोध यहां क्या होगा? घटता है, ठीक है ना? प्रतिरोध घटता है। इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट आइए, हमने पीछे कंसेप्ट आपको दिया भी था, हमने आपको बताया था जब हम प्योर सिलिकॉन लेते हैं, है ना? प्योर सिलिकॉन जब लेते हैं, जब उसको हम लोग हीट करते हैं तो उसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण, ठीक है ना, एक सिलिकॉन के साथ, प्योर मैं बोल रहा हूं, उसके साथ कुछ नहीं मिलाते हैं, प्योर सिलिकॉन लेते हैं, जब उसको हम लोग गर्म करते हैं, है ना, तो एक सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, गर्म होने के बाद क्या होता है? वो ऑलरेडी बैलेंस बैंड से, संयोजी पट्टी से मूव कर जाती है, शिफ्ट कर जाती है, ठीक है ना, और वो चले जाती है कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड का मतलब होता है ऑलरेडी चालन पट्टी, ठीक है ना? मतलब इसको आप ऐसे समझो, जो नहीं समझ रहे हो इस बैंड थ्योरी को, तो इसको ऐसे समझो, जब हम शुद्ध सिलिकॉन जो कि अर्धचालक है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ता है, ताप के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और उसका चालकता में वृद्धि हो जाता है। इसलिए इसका जवाब आएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। Okay, the most commonly used semiconductor is, ठीक है ना? और कॉमन भी आंसर है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। The most commonly used SC semiconductor is, सर्वाधिक उपयोग में आने वाला, सर्वाधिक उपयोग में आने वाला, हाँ, अर्धचालक
होता है ना, अर्धचालक होता है ना बाबू। चॉइस को देखोगे तो फिर आपको पता भी हो जाएगा। चल A B C एंड D। ओके, पहला चॉइस हमारा आ रहा है आपके लिए, जर्मेनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। ओके, जस्ट फाइंड आउट व्हिच वुड बी योर करेक्ट आंसर। यस, देख लिया आपने। चलो, ज्यादा समय लेना इसमें हमको फटाफट। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, इंपोर्टेंट भी है इसीलिए तो ज्यादा यूज होता है। आपने ये चीज सुना होगा, ठीक है ना, कंप्यूटर की दुनिया में, इंडिया में जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह इजाद किए जाते हैं, बनते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं उस जगह को सिलिकॉन वैली। और वो कहाँ है? बैंगलोर, ठीक है ना। सिलिकॉन वैली नाम से ही फेमस है सिलिकॉन वैली। वहां पे चिप्स वगैरह सब सर्वाधिक तैयार किए जाते हैं। और इसका जवाब आएगा सिलिकॉन। ओके, वेरी कॉमन, बड़ी आसानी से मिल भी जाती है, बहुत यूजेबल है, उपयोग में बहुत ज्यादा आता है। ओके, तो सो क्यूट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग बढ़े। देखा आपने? देख लिया? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, ऑन डोपिंग। भैया डोपिंग की बात कर रहा हूं, डोपिंग जब भी बोल रहा हूं तो समझ ले कुछ ना कुछ मिला रहा हूं। अगर मैं बोलूं आई एम डोपिंग, ओके, समथिंग एडिक्टेड लाइक, इसका मतलब क्या हुआ? मैं क्या ले रहा हूं? ऐसा चीज जरूर ले रहा हूं, अपने शरीर के अंदर डाल रहा हूं जिसपे प्रतिबंध है, गांजा, चरस, हफीम, हेरोइन एटसेट्रा। इफ समवन इज एडिक्टेड टू, इट मीन्स he or she is doped himself or herself, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कुछ गंदा चीज है, खराब चीज है, उसको हमने क्या किया? मिट्टी के अंदर में दबा दिया, मिट्टी को उखाड़ा, उसके अंदर में दबा दिया, इसको हम क्या बोलेंगे? डोप्ड। इस वर्ड को उसको बोलेंगे डोप्ड, है ना। अब क्या इसके अंदर में दबाया, उसको उस पदार्थ को बोलेंगे डोपेन, और इस क्रिया को बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे डोपिंग। तो डोपिंग को हम लोग ऐसे समझ रहे हैं, पहले भी हमने बात किया था, फिर से बात कर रहा हूं। डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस टू सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, ठीक है ना। डोपिंग एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा अर्धचालक में बाहर से पदार्थ को मिलाया जाता है, जिसके कारण उसकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। तो डोपिंग समझा? अगर कोई व्यक्ति, ठीक है ना, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, अगर वो स्मोकिंग का मतलब समझ रहे हो ना, स्मोकिंग का वो पूरी तरह से आदी है, इसका मतलब वो अपने आप में क्या कर रहा है? डोपिंग कर रहा है। कौन चीज का? सिगरेट का। तो सिगरेट क्या हो गया? डोपेन, ठीक है। अब चलो, डोपिंग आपको समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। हमारा क्वेश्चन है यहां पे ऑन डोपिंग जर्मेनियम, ओके, ऑन डोपिंग जर्मेनियम, ओके, with a little समझ रहे हैं ना आप? with a little of indium, with a little indium, ओके, IN इंडियम बोलते हैं हम लोग इसको। we get, समझ रहे ना, इंडियम नहीं बोलते ना, इंडियम बोल रहा हूं। we get, हिंदी कर देता हूं फटाफट, है ना, जल्दी देख लो। जब जर्मेनियम क्या है? एलिमेंट है, तत्व है, मेटलॉइड है। जब जर्मेनियम के साथ अल्प मात्रा में क्या? आयन इंडियम मिलाया जाता है। मिलाना समझते हो ना भाई? मिलाया जाता है तो हम सीधा सीधा लिख देंगे इसको। कौन सी किया जाता है? डोपिंग किया जाता है। कौन सी किया जाता है? डोपिंग किया जाता है तो प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन को आप भी व्या कर दो। मेरा बस चले तो मैं डबल स्टार कर दूं, आपका भी चले तो आप भी ट्रिपल स्टार कर दो। मतलब समझ लो, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राप्त होता है क्या? चॉइस देख ले। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप SC, समझ रहे हो ना?
एन टाइप सेमीकंडक्टर माने एन प्रकार का अर्धचालक, बी चॉइस, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार का अर्धचालक, इंसुलेटर, सी चॉइस मैं यहां दे रहा हूं इंसुलेटर, जान ही रहे हो आप इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, वैद्युत रोधी और चालक। अब डी बचा क्या करने के लिए, नन लगा देता हूं, है ना, लगा देता हूं, लिख दू, नन कर दू, ठीक है ना। अब चल फटाफट जवाब दो। तो क्या भाई जवाब तैयार है आपका, डबल स्टार दिख रहा है ना, ठीक है, अच्छे से देख ले। अब क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जर्मेनियम, तो जर्मेनियम लिया, इसके साथ हमने आईएन को मिला दिया, ठीक ना। अब देखना पड़ेगा आपको किसको किसमें मिला रहे हैं, जर्मेनियम के साथ आईएन को मिला रहे हैं। अब करना क्या है, एटॉमिक नंबर को रटना नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना नहीं है एग्जाम के टाइम में, वैलेंसी को निकालना नहीं है, ठीक है ना। अगर निकालना शुरू कर दोगे तो बस निकालते रह जाओगे और आपका मिनट भर का समय यूं निकल जाएगा ना कि बस आपको वो एग्जाम में डिस्क्वालीफाई करवा देगा, आप कंप्लीट नहीं कर सकते। तो फिर करना क्या, चलो देखता हूं कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन को एक बार देख लो, ऑन डोपिंग जर्मेनियम विद अ लिटिल इंडियम वी गेट, सबसे पहले हम लोग, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर की दुनिया में कदम रखते हैं, ठीक है ना, बड़े सलीके से कदम रखना भाई, ठीक है। तो देखो मुलाकात कैसे हो रही है। सबसे पहले हम चल रहे हैं ग्रुप 13 में, तो चल ग्रुप 13, यहां लिखा मैंने ग्रुप 13, ठीक है, ग्रुप 13 की ओर हम लोग अगर बात करते हैं, ठीक है ना, तो ग्रुप 13 में हम लोग को बात करना पड़ेगा बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ऐसे भी कोविड-19 चल रहा है तो थैला लेकर ही कहीं जाना है, ठीक है ना। तो ध्यान दो, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, अंडर किसके अंडर आ गया ये, ग्रुप 13। बी फॉर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, और अभी अभी बात किया आयन का, यहां पे देख लो आयन का क्या ना, इंडियम, और ये Tl है भैया, ये Tl है, थैलियम। ये सब कितने के हैं, ग्रुप 13 के। अब अगर हम बात करें जस्ट इसके बाद किसकी, ग्रुप 14, ग्रुप 14, ठीक है ना। तो ग्रुप 14 में आपकी मुलाकात हो रही है किससे, सबसे पहले कार्बन, कुछ इंस्टीट्यूटेड ऑन द टॉप, सबसे ऊपर में आपको मिलेगा कौन, कार्बन मिलेगा ना। हम बोलेंगे इसके लिए, कहे सियाजी सुनो प्रभु, कहे सियाजी सुनो प्रभु, है कि नहीं है, कहे सियाजी सुनो प्रभु। सी फॉर कार्बन, SI फॉर सिलिकॉन, G फॉर जर्मेनियम, SN फॉर स्टेनम एंड PB फॉर प्लम्बम लेड, ओके। तो ये ग्रुप 14 हो गए। अब बस बच गया एक आखिरी, ग्रुप 15, ग्रुप 15 में आपकी मुलाकात होती है, ठीक है ना। बस आपके किनारे में इधर लिखा हुआ है, इसी को हमको लिखना है यहां पे, अब इसको मिटाऊंगा। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया सब कौन है, बिहारी है, ठीक है ना। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया सब बिहारी। ये 3 ग्रुप को आप याद रखोगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके चुटकी बजाते हल हो जाएगा, ठीक है ना, कहीं से परेशानी नहीं आएगी। अब आप देख लो जर्मेनियम, कहां है जर्मेनियम, दिस इज जर्मेनियम। चलो मैं इसको राउंड कर दिया, ठीक है ना। व्हिच वन इज एडेड, किसको मिलाया जाता है इसमें, इंडियम, किधर है, इधर, कहां, ये 3 वाला, ठीक है ना, ये ग्रुप 13 वाला इंडियम, इसको क्या किया, इसमें मिलाया, तो डोपिंग किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, ठीक है ना। चलिए जर्मेनियम हो गया, ये हो गया इंडियम, हमने इसको इसमें मिलाया, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, कैसे समझे,
ये ग्रुप 14 का है। यहाँ देखो 4 है लिखा हुआ 4, तो ये 4 का हो गया ग्रुप, ये ग्रुप 14 का हो गया। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4। और ये आयन कहाँ का है, बोरॉन फैमिली का है, क्योंकि सबसे ऊपर में कौन है, बोरॉन। इसी में कौन है सेकेंड मेंबर, सेकेंड दूसरा जो सदस्य है एल्युमिनियम। और इसका देखो कितना है, यहाँ देखो अंतिम में कितना, 13 में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब आयन भी, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होएगा 3। तो भैया बताओ 4 से कम है ये, 3 की ज्यादा है, 4 से कम है। इसका मतलब ये हो गया कि कम वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन, कम संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ को अशुद्धि के रूप में जब सेमीकंडक्टर में मिलाया जाता है तब उसकी चालकता बढ़ जाती है, और तब जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे हम बड़े प्यार से बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसलिए आपका जवाब यहां क्या आना है, ठीक है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में आकर के आप हमें लिखेंगे, ठीक है ना। फिर मैं कोशिश करूंगा आपको कि फिर से बताऊं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट फटाफट। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन एन इंट्रिंसिक semiconductor, in an intrinsic semiconductor, the number of free electrons, the number of free electrons, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स डैश, है ना। चॉइस की ओर आएंगे हम लोग, उससे पहले हिंदी कर देता हूं इसका। इंट्रिंसिक समझ रहे हैं आप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग किसको बोलते हैं, वैसे सेमीकंडक्टर जिसमें बाहर से कोई इंप्यूरिटी को नहीं मिलाया जाता है, किसी इंप्यूरिटी को नहीं मिलाया जाता है, बल्कि हीट करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से, हीट जब बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट करने से यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, खिसकना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने लगते हैं, गति ऊर्जा बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन की और वो इधर से उधर गतिशील हो जाते हैं, जिसके कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है। और ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंट्रिंसिक, हिंदी में बोलेंगे अंतर्निहित अर्धचालक। ओके, तो क्वेश्चन है इसमें आपको, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डैश, ठीक है ना, हिंदी में अंतर्निहित अर्धचालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश होती है, ठीक है ना। चॉइस को हम लोग पढ़ते हैं, इक्वल्स द नंबर ऑफ होल्स, जितने होल होते हैं, होल का मतलब यहां पे क्या मालूम, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके भागता है दूसरे जगह, उस जगह पे क्या होती है, ठीक है ना, खाली जगह हो जाता है, उसी खाली जगह को हम लोग होल बोलते हैं, हिंदी में उसको छिद्र बोलते हैं। तो ये चॉइस आपका आ रहा है इक्वल्स, ध्यान देना, इक्वल्स द नंबर ऑफ होल्स, छिद्र की संख्या के बराबर, छिद्र की संख्या के बराबर, है ना। बी चॉइस आपका आ रहा है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन तो समझ रहे हो ना, ज्यादा, ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स, छिद्र की संख्या से ज्यादा, ठीक है ना, अधिक, छिद्र की संख्या से अधिक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, छिद्र की संख्या से अधिक। सी में क्या करना है, आप भी समझ रहे हो, लेसर कर दूंगा, मैं कम कर दूंगा, लेसर देन मतलब छिद्र की संख्या से कम, और डी जवाब मैं दूंगा आपको, जवाब नहीं दूंगा, चॉइस रखूंगा, कुछ नहीं भैया, नन, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी अपना चॉइस को सेलेक्ट कर लो, क्या नाम है। अब देखो यहां पे ये
प्योर सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर है ना। इसकी जो इलेक्ट्रॉन है, अभी एक सिलिकॉन के एटम है नहीं, बहुत सारे सिलिकॉन के एटम है, बहुत सारे सिलिकॉन के एटम है। इसको जब हम लोग क्या करेंगे, हिट करेंगे, इनकी जो इलेक्ट्रॉन है ना गतिशील हो जाएगी। जैसे सपोज दैट यहाँ है, ये बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे है, देख रहे हो ना। जैसे हम हिट करेंगे ये यहाँ से छिटक जाएगा, ये जो छिटक के शिफ्ट करके यहाँ से खिसक के जाएगा इधर, यहाँ से जगह को छोड़ दिया, चला गया यहाँ। तो ये जो खाली जगह रहा इसी को हम लोग होल कहते हैं, ठीक है ना। तो कितना संख्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन हटेगा, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होगा, उतनी ही संख्या होगा। इसीलिए आपका चॉइस ए होगा। ए क्यों होएगा समझ में आया? ए इसीलिए होगा क्योंकि जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन वहां से शिफ्ट करेंगे, माइग्रेट करेंगे, खिसक के दूसरी ओर जाएंगे, गतिशील होंगे, वो जो जगह खाली होगा उसी को होल कहते हैं, उतनी ही संख्या में होगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन खोल लो, देखते हैं फटाफट। क्या बोर तो नहीं हो रहा है आप लोग, है ना भाई? अगर अच्छा करना है तो थोड़ी सी पसीना तो बढ़ाना पड़ेगा, मत बहाना पड़ेगा, अब बढ़ाना भी पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा। अगर पसीना नहीं बढ़ेगा, बहेगा नहीं, तो फिर आपका रिजल्ट नहीं होएगा। ओके, तो आप हमारे साथ बने रहे, एक से एक क्वेश्चन को हम आपके साथ रखेंगे, ठीक है ना, और आपसे हम जवाब भी जानेंगे। ओके, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी हैज, बहुत सिंपल सा क्यूट क्वेश्चन बीच में आ गया आपके लिए, ठीक है ना। देख रहा हूं ना, बहुत ज्यादा आप परेशान हो रहे हो, एक क्यूट क्वेश्चन दे रहा हूं। ए ट्राइवेलेंट, ओके, ए ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी हैज डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया तीन संयोजकता वाले अशुद्धि समझते हो ना। अशुद्धि का मतलब है यहाँ पे जो बाहर से पदार्थ मिलाया जाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डोपेन बोलते हैं, DOPEN, डोपेन, बाहरी पदार्थ। तीन संयोजकता वाले अशुद्धि का संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, होता है ए, बी, सी और डी की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। ए, बी, सी, डी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो देखो, ए चॉइस आपके लिए आ रहा है 4, ठीक है ना, बी आपके लिए आ रहा है 5, है ना, सी चॉइस आपके लिए आ रहा है 6 और 3, ठीक है। ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी हैज डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ट्राइवेलेंट कोई भी आप उठा लो, ट्राइवेलेंट वाले, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 में ले लो, जैसे कि बोरॉन, ये देखो बोरॉन, ठीक है ना। बोरॉन को हम सिलिकॉन में मिला रहे हैं, इसका 5 होता है, 5, तो देख लो 2, 3, कितने आ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने आ गए 3, इसलिए इसका जवाब क्या आएगा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है ना। एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट impurity, okay, addition of trivalent impurity to a semiconductor, creates dash semiconductor. Addition of trivalent impurity to a semiconductor creates dash semiconductor. हिंदी इसका हुआ तीन संयोजकता वाले अशुद्धि, तीन संयोजकता वाले अशुद्धि, तीन संयोजकता वाले अशुद्धि को
सेमीकंडक्टर अर्धचालक में मिलाने से प्राप्त अर्धचालक होता है, ठीक है ना, प्राप्त अर्धचालक होता है। चॉइस को देखेंगे हम लोग, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। सी में देखेंगे बोथ, दोनों हो सकते हैं क्या, और डी में है नन। फटाफट इसको आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और सब भी बहुत सी इसमें क्वेश्चन है जो कि अब आप बनाओगे तो बन जाएगा आपका सारा का सारा, है ना। जल्दी इसको देख लो। एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी टू अ सेमीकंडक्टर, ट्राई, तीन वाले, तो तीन वाले देखो आपको कहां दिख रहा है, यहां, या तो बोरोन मिलाता होगा, ठीक है ना, या आयन इंडियम मिलाता होगा, इनमें से कोई भी मिला रहा होगा इसमें। और इसमें क्या लेंगे हम लोग, या तो सिलिकॉन ले लेंगे या जर्मेनियम ले लें। चलो हमने देखने के लिए ले लिया क्या, सिलिकॉन ले लिया, तो देख तू यहाँ सिलिकॉन मैंने लिया 2, 8 और 4, समझ रहे हो ना। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। इसमें हमने किसको मिलाया, ट्राई वाले को, जैसे हमने इसमें बोरोन को मिलाया, तो बोरोन की कितना हो गया, 5, 2 और 3, है ना, मिलाया इसको। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है। इसको आप क्या कर रहे हो, इसमें मिला रहे हो। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है इसका 4 है, 4 से ये कम है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। तो जब सेमीकंडक्टर में, ये सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक में कम संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले अशुद्धि को मिलाया जाता है, तब जो हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसलिए इसका जवाब क्या आएगा, पी टाइप। ओके, तो आशा करूं, ठीक है ना, आपने अच्छे से समझा होगा। इसी तरह से आप हमारे क्लास में बने रहिए, अधिक से अधिक आप इसको समझें, है ना, और कमेंट करें। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।